उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? दुनिया की सबसे ऊंची पूजा करने वाली जगह कौन सी है? उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? कई बार ऐसे सवाल हमें सोच में डालते हैं। तो जानने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड फैक्ट्स। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी एंड हिंदू स्क्रिप्चर, उत्तराखंड नोन एज मानसखंड एंड केदारखंड। और हिंदू धर्म के अलावा दूसरे कई धर्मों के टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स यहाँ स्थापित हैं, जिनमें से फेमस पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग यानी कि भगवान विष्णु के 5 दिव्य मंदिर, भगवान शिव के 5 दिव्य मंदिर और 5 दिव्य नदियों का संगम है। ऑल्सो हैव अ स्मॉल सर्किट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज यानी कि 4 धाम यात्रा, जिसके वजह से भी उत्तराखंड काफ़ी फेमस माना जाता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल हैं। यह कहा जाता है कि केदारनाथ को शिवजी के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सिर्फ हिंदू धर्म के ही नहीं, दूसरे कई धर्मों के मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे सिखों का गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, माइंड रोलिंग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। इन्हीं सभी दिव्य प्लेसेस के एक खंड है उत्तराखंड, जिसके वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। नंबर 2, कहा जाता है कि तुंगनाथ मंदिर शिवजी के सबसे हाईएस्ट टेंपल में से एक है, जिसकी ऊंचाई 12,000 फीट है और इसी के साथ 15,200 फीट की ऊंचाई के साथ श्री हेमकुंड साहिब वर्ल्ड का हाईएस्ट गुरुद्वारा एंड हाईएस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप इन द वर्ल्ड कहलाया जाता है, विद प्रॉपर प्रीस्ट एंड बिल्डिंग्स। है ना अमेजिंग? नंबर 3, नंदा देवी। नंदा देवी को ब्लिस गिविंग गॉडेस के नाम से भी जाना जाता है, एंड विद द अमेजिंग हाइट ऑफ 7,816 मीटर्स, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली आपने इसके बारे में न्यूज़ में भी सुना होगा, उत्तराखंड फ्लड्स, जो कि नंदा देवी के ग्लेशियर बर्स्ट की वजह से आई थी, यानी बर्फीले तूफान, और जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। इन 1983 इसे दोनों लोकल्स एंड माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि नंदा देवी के रिजेस काफ़ी रफ हैं और यहाँ में बर्फीले तूफान आने के हाई चांसेस रहते हैं। नंबर 4, ऋषिकेश, फेमस फॉर ऋषिज एंड आश्रम्स। आप में से कई लोग ऋषिकेश अपने रिलैक्सेशन वेकेशन के लिए कई बार आए होंगे। लक्ष्मण झूला एंड राम झूला भी देखा होगा। बट क्या आप जानते हैं ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, एंड ऑल्सो नोन एज तपोभूमि, यानी भगवान का ध्यान लगाना और तप करना। माना जाता है ऋषिकेश में मेडिटेशन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। And apart from yoga and spirituality, Rishikesh is also world famous for its adventure and thrill. Adventurous river rafting and highest bungee jumping in India will gives you complete thrill and a lifetime experience, जिससे आपको यहाँ बार बार आने का मन करेगा। नंबर 5, उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, but majorly spoken dialects are Gadwali, Kumaoni, Jaunsari, Bhotia and Rongpa, and according to UNESCO all these languages are endangered. Along with its own culture and language, Uttarakhand tried to preserve one of the oldest language of our country, Sanskrit, which been spoken कुछ हिस्सों में बोली और लिखी जाती है। और इसके अलावा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, भोटिया and रोंगपा have their own languages, culture, tradition and festivals. तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है टू गिव यू रीजंस टू लव उत्तराखंड। और अगर आपको ये वीडियो और ये फैक्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में बताइए जो आप जानते हैं, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ बल और उत्तराखंड को रून वाला।